बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सैयदना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर क्लास। आज हम अपने ऑनलाइन लेक्चर में से 8वें लेक्चर के साथ आपसे मुखातिब हैं, जिसमें हम लोग पिछले लेक्चर को कंटिन्यू रखेंगे, जिसमें जो हमारा टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे थे पिछले चैप्टर में वो ये था कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। अब 4 आइडेंटिफिकेशन मैंने कल आपको बता दी थी। आज हम लोगों ने अगली 5वीं और 6ठी आइडेंटिफिकेशन देखनी है। देखें, आपने कल जो पढ़ी थी वो हमारे पास क्या थी? पहली थी 2,4-DNPH 2,4-डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। दूसरी आपने पढ़ी थी सोडियम बाइसल्फाइड, और तीसरा आपने डिस्कस किया था टॉलरेंस रिएजेंट। चौथा आपने देखा था फैलिंग सॉल्यूशन। अब ये जो फैलिंग सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। देखो, वो भी अल्कलाइन सॉल्यूशन था कंटेनिंग क्यूप्रिक टार्टारेट कॉम्प्लेक्स आयन था, लेकिन ये जो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन है ये कौन सा रखता है? कंटेनिंग क्यूप्रिक सिट्रेट कॉम्प्लेक्स आयन। ठीक है, बस सिर्फ उसमें और इसमें ये सिर्फ एक ही फ़र्क है। उधर टार्टारिक एसिड के साथ कॉम्प्लेक्स बनता है क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड का, इधर क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड का सिट्रिक एसिड के साथ एक कॉम्प्लेक्स आयन बनता है। वो कैसे बनता है वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ। वही प्रोसीजर है जो आपने पढ़ा हुआ है कि एलिफेटिक एल्डिहाइड बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करते हैं, वही ब्रिक रेड पीपीटी देते हैं। और वो भी ब्रिक रेड पीपीटी किसका बनेगा? सेम उसी पैटर्न से कॉपर ऑक्साइड क्यूप्रस ऑक्साइड का। ये वही था जो आपने कल के लेक्चर में भी देखा था। देखें करते कैसे हैं, प्रोसीजर कैसे करते हैं। टेस्ट ट्यूब में एल्डिहाइड और एल्डिहाइड का सॉल्यूशन प्लस बेनेडिक्ट सॉल्यूशन डालते हैं और फिर बॉयल करते हैं। और बॉयल करने पर आपके पास अगर ब्रिक रेड पीपीटी बन जाए तो किसका पीपीटी बनेगा? क्यूप्रस ऑक्साइड का। देखो कि Cu+1 क्यूप्रस, O-2 ऑक्साइड। तो क्यूप्रस ऑक्साइड, इसका फॉर्मूला आपको पता ही है कि हम लोग फॉर्मूला कैसे बनाते हैं कि नेगेटिव की वैलेंसी पॉजिटिव के नीचे और पॉजिटिव की नेगेटिव के नीचे। तो ये आपके पास फॉर्मूला बन गया क्यूप्रस ऑक्साइड का। अब इसका रिएक्शन कैसे होता है? सेम वही रिएक्शन है, सिर्फ क्या फ़र्क डालना है? एल्डिहाइड कॉपर हाइड्रोक्साइड या क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सिट्रिक एसिड। अब ये जो सिट्रिक एसिड है और क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड, ये दोनों आपस में मिलकर क्यूप्रिक सिट्रेट कॉम्प्लेक्स आयन बनाएंगे। जैसे उधर क्या बना था? क्यूप्रिक टार्टारेट कॉम्प्लेक्स आयन बना था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा? सिट्रेट कॉम्प्लेक्स आयन बनेगा। और बाकी वही प्रोडक्ट हैं कि सोडियम सॉल्ट, उधर अमोनियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बना था, इधर क्या बनेगा? उधर भी वो सोडियम ही था, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बना था, इधर भी सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। और इसके साथ आपके पास क्यूप्रिक ऑक्साइड क्यूप्रस ऑक्साइड होगा और साथ वाटर बनेगा। सेम वही रिएक्शन है और इसका रेड पीपीटी बनेगा। एंड दैट रेड पीपीटी इज आइडेंटिफिकेशन फॉर कार्बोनाइल कंपाउंड। कीटोन बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन नहीं करते। इसका मतलब ये हुआ कि ये एल्डिहाइड को कीटोन और दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड से डिस्टिंग्विश करने के लिए ये रिएक्शन इस्तेमाल होता है। आइए अब हम लोग छठा और आखिरी आइडेंटिफिकेशन टेस्ट देखते हैं, दैट इज सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट। अब ये नाइट्रोप्रोसाइड एक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। आप इसको नेट से सर्च करके इसका मतलब समझ सकते हैं कि ये है क्या। ठीक है, तो आप डिटेल से करने की जरूरत नहीं, बस सिर्फ नॉलेज के लिए देख लीजिए कि ये है क्या। कीटोन जब सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड वो भी अल्कलाइन के साथ रिएक्शन करते हैं ना, तो वो भी ये जो अल्कलाइन सॉल्यूशन है वो भी ड्रॉप वाइज डालते हैं। ड्रॉप वाइज डालने से अगर आपके पास वाइन रेड, वाइन शराब की तरह का रेड या ऑरेंज रेड कलर अगर बने तो आप कहेंगे कि कीटोन मौजूद है, अदरवाइज कोई दूसरा कंपाउंड मौजूद नहीं है। मतलब
एल्डिहाइड इस रिएक्शन को नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ कि ये रिएक्शन कीटोन को एल्डिहाइड और दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड से डिस्टिंग्विश करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि ऑल द 6 जो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है वो सारे के सारे आपने कल के लेक्चर में और आज के लेक्चर में कंप्लीट कर लिए। अब इस चैप्टर के लास्ट 2 टॉपिक्स, उनमें से हम सेकंड लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, यूजेस ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। अब फॉर्मल्डिहाइड क्या चीज़ बनाने के लिए इस्तेमाल होता है? मैन्युफैक्चरिंग द रेजन। अब सवाल ये पैदा होता है रेजन क्या होती हैं? ये रेजन गम्स होती हैं, गूंद। आपने कभी दरख्त किसी भी कीकर के छाल के ऊपर या नीम के ऊपर गूंद की तरह का कुछ येलो तरह मटेरियल बनता है, वो येलो मटेरियल क्या होता है? रेजन होता है। ठीक है, और ये जो रेजन हैं ये कौन से बनेंगे? यूरिया फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, ये गम के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसी तरह प्लास्टिक के तौर पर, प्लास्टिक बनाने के लिए भी फॉर्मल्डिहाइड को इस्तेमाल करते हैं। और प्लास्टिक किस तरह का बनाते हैं हम लोग? बेकेलाइट, और इसका रिएक्शन आप ऑलरेडी बेकेलाइट फॉर्मेशन का पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि फॉर्मल्डिहाइड आपको रेजन और प्लास्टिक बनाने के काम आता है। रेजन में क्या बनाता है? यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, और प्लास्टिक में क्या बनाता है? बेकेलाइट। दूसरा इसका जो यूज़ है फॉर्मल्डिहाइड का वो है कि ये डाइज सच एज इंडिगो, इंडिगो कलर है, जैसे आपने देखा होगा कि वो 7 कलर्स में भी वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, तो ये इसमें से इंडिगो दरमियान वाला, वायलेट के बाद वाला कलर है। और इसके अलावा एक और डाई बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे इंडिगो है और साथ एक डाई है जिसका नाम है पैरा रोसन इलीन। ठीक है, ये मैजेंटा कलर का एक सॉलिड बनाता है, ये जो डाइज के तौर पर इस्तेमाल होता है। ये भी कलर बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, रंग बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा इसका तीसरा यूज़ अगर देखें तो आपने जब इसकी मैन्युफैक्चरिंग की थी तो आपने कहा था कि प्योर फॉर्मल्डिहाइड नहीं बनता। प्योर फॉर्मल्डिहाइड नहीं बनता तो इट मीन कि वो उसका एक्वस सॉल्यूशन बनता है जिसमें 40% फॉर्मल्डिहाइड था और 52% जो है वो मिथाइल अल्कोहल था और उसके बाद जो है वो 8% वाटर था। तो आपने देखा कि वो सारी चीज़ें मिक्स हों तो एक कंपाउंड बनता है जिसे हम क्या कहते हैं? फॉर्मलिन। अब ये जो फॉर्मलिन है ये बड़ा अहम है, ये बहुत सारे कामों में इस्तेमाल होता है। एंटीसेप्टिक के तौर पर इस्तेमाल होता है जरासीम को मारने के लिए, डिसइंफेक्टेंट ये भी मतलब जरासीम को ख़त्म करने के लिए, जर्मीसाइड का मतलब भी क्या है कि ये जर्म को मारने के लिए, फंगीसाइड फंगस को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा फॉर प्रिजर्विंग द एनिमल स्पेसिमन, जो आप लेबॉर्ट्री में एनिमल के जो स्पेसिमन होते हैं, जो आप बायो के चैप्टर में बायो के जो प्रैक्टिकल है उसमें आप उनके आइडेंटिफिकेशन करते हैं और उनको महफूज करने के लिए भी हम लोग फॉर्मलिन इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा लास्ट में फॉर्मलिन का इस्तेमाल है कि ये सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट की स्टीरिलाइजेशन, उनको जरासीम से पाक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। किसको? सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को। ठीक है, नेक्स्ट 4th इसका यूज़ है कि डीकलराइजिंग एजेंट इन वेट डाइंग। अब ये वेट डाइंग क्या होती है? इसको नेट से सर्च कीजिएगा, मैं भी इससे देखूंगा और कल के लेक्चर में मैं इसको आते साथ ही सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि वेट डाइंग क्या होती है। उसके बाद 5वां यूज़ वही आपने इसके रिएक्शन में देखा कि एल्डिहाइड के रिएक्शन में ये सिल्वरिंग द मिरर को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, सिल्वर मिरर बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा मेकिंग मेडिसन जिसका नाम क्या है? यूरोट्रोपिन। अब ये जो यूरोट्रोपिन है ये यूरिनरी एंटीसेप्टिक आपका जो यूरिनरी सिस्टम है वहाँ पर अगर कोई इन्फेक्शन हो गया है तो उस इन्फेक्शन के ऊपर ये दवाई इस्तेमाल करते हैं ताकि वो इनहेल जल्दी हो जाए। सॉरी इनहेल नहीं, मतलब हेल जल्दी, उसकी हेलिंग जल्दी हो जाए, मतलब जल्दी से वो ज़ख़म भर जाए और इस तरह वो जरासीम से पाक हो जाए। देखिए 7वां यूज़ इसका क्या है? ये मेकिंग फॉर्मामेंट क्या है?
फॉर्मामेंट आपने कभी देखा हो कि ये जो मिंट जो गोलियां आपको मिलती हैं गले की खराश ख़त्म करने के लिए, वो बेसिकली क्या होती हैं, वो फॉर्मल्डिहाइड और लैक्टोज का मिक्सचर होती हैं, और ये कफ ड्रॉप के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। जब खांसी ज़्यादा हो तो हम लोग ये इस्तेमाल करते हैं, जैसे होइस्ट की गोली है इसके एक बेहतरीन मिसाल है। ये थ्रोट लोजेंजेस के लिए इस्तेमाल होता है। थ्रोट लोजेंजेस का मतलब वही है कि ये कफ ड्रॉप के तौर पर इस्तेमाल होता है, यानी खांसी को रोकने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे होइस्ट का काम है, सेम यही काम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये होइस्ट गोली में जो आपके पास ठंडक पैदा करने वाला जो कंपाउंड होता है वो बेसिकली क्या है, मिक्सचर है किसका, फॉर्मल्डिहाइड और लैक्टोज का। आठवां इसका यूज़ और आखिरी यूज़, ये पोलियो जो वैक्सीन तैयार करते हैं ना, एंटी पोलियो वैक्सीन, पोलियो से बचाव के लिए जो वैक्सीन हम इस्तेमाल करते हैं उसकी जो प्रोसेसिंग होती है उसमें भी हम फॉर्मल्डिहाइड को क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और आज के लेक्चर में हम एस्टल्डिहाइड के सिर्फ 2 ही यूजेस पढ़ेंगे। कल इस चैप्टर के दो लास्ट में जो 5-6 इसके रह जाएंगे वो प्लस एक्सरसाइज को स्टार्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो देखें इसका यूजेस ऑफ एस्टल्डिहाइड, अगर इसका पहला यूज़ देखें तो ये वो वाले कंपाउंड बनाने के लिए इस्तेमाल होता है जो हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में या किसी ना किसी तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे एसिटिक एसिड है, एसिटिक एनहाइड्राइड है, नॉर्मल ब्यूटानोल है, इथानोल है, 2-इथाइल-1-हेक्सानोल है, ये सारे सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा विनाइल एसीटेट, ये प्लास्टिक बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। पैराल्डिहाइड, ये भी आपने देखा है कि जब आपने इसके रिएक्शन पढ़े थे तो एसिड कैटालाइज मतलब एडिशन रिएक्शन में, एसिड कैटालाइज एडिशन रिएक्शन में आपने जब देखा था कि एस्टल्डिहाइड को जब रिएक्शन करवाते हैं तो पैराल्डिहाइड बनता है। उसके बाद इथाइल एसीटेट, ये भी कंपाउंड बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये हम किससे बनाते हैं, एसिटल्डिहाइड से। दूसरा और आज के लेक्चर के लिए इसका आखिरी इस्तेमाल क्या है, फॉर मेकिंग एल्डिहाइड अमोनिया, ये इस्तेमाल एल्डिहाइड अमोनिया का मिक्सचर बनाने के लिए इस्तेमाल होता है फॉर्मल्डिहाइड, और जो रबड़ की फॉर्मेशन को एक्सेलरेट करता है। तो ये इसके 2 यूजेस थे। इसके अलावा कुछ और भी यूजेस होंगे इंशाल्लाह, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में तैयार करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो वेरी मच। अगर कोई इशू हो तो आप इनबॉक्स या ग्रुप में टेक्स्ट कर सकते हैं। थैंक यू।